हेलो चिल्ड्रन। मेरे प्रगति के जितने स्टूडेंट्स हैं, प्रगति के स्टूडेंट्स, पेज नंबर 9 में आप लोग को आज मैं बनाने दूंगी, जिसमें काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताया गया है। तो इसे मैं ऐसे नहीं बता सकती थी, इसलिए आपके लिए वीडियो बनाना पड़ा। आपके सामने मैंने बहुत सारे सामान रखे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कौन कौन काउंटेबल है, आप खुद भी समझ लोगे, और कौन अनकाउंटेबल है। ठीक है। काउंटेबल मतलब जिन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक है। काउंटेबल नाउन्स आर दोज दैट रेफर टू समथिंग दैट कैन बी काउंटेड। मतलब काउंटेबल नाउन वो हैं, वैसी संज्ञा को जिन्हें हम गिन सकते हैं उठा उठा कर, है ना, अलग अलग। और दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। और वो दोनों रूप में रहते हैं। जो काउंटेबल नाउन है जिन्हें हम गिन सकते हैं, वो दोनों रूपों में रहते हैं। दो रूप मतलब आपको पता है, जैसे हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है, वैसे ही वो एक वचन सिंगुलर नंबर को बोलते हैं एक वचन, प्लूरल को बहुवचन। उस तरह वो दोनों रूपों में रह सकते हैं। वही मैं आज समझाऊंगी, और अनकाउंटेबल के बारे में बाद में बताती हूँ। पहले आप काउंटेबल समझ लो। काउंटेबल नाउन्स, देखिए मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, वस्तुएं आपको दिख रही होंगी। जैसे ये देखिए, ये क्या है? ये एग्स है। आपको मालूम है एग्स है, आप इसको गिन सक रहे हो, 1 2 एंड 3, है ना। तो ये काउंट हम कर पा रहे हैं, तो ये काउंटेबल नाउन हो गया जब वो एग को हम गिन पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने मैंने क्या रखे हैं, कैरेट रखे हैं। तो ये 2 कैरेट्स है, इसको भी हम लोग गिन पा रहे हैं, 1 एंड 2, तो ये भी काउंटेबल है। फिर देखिए आपके सामने टोमेटोज़ हैं, है ना। देखिए मेरे पास 4 टोमेटोज़ हैं, तो आप इनको गिन पा रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, तो ये भी हो गए। आप देखिए यहाँ पे कुछ बीन्स है मेरे पास, 1 2, है ना, गिन रहे हैं, 3 4 5, इन्हें भी हम गिन पा रहे हैं। अब इन सब को हम गिन तो पा रहे हैं, लेकिन ये तो आप समझ गए कि जिससे गिन सकते हैं वो सारी संज्ञाएं काउंटेबल नाउन है। लेकिन आपको ये भी समझना है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में रहते हैं। अब देखिए, सिंगुलर माने एक वचन। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक बीन उठाती हूँ, एक बीन को रखती हूँ, तो एक बीन मतलब ये सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, क्योंकि एक है संख्या में। लेकिन ये सब 4 है, 1 2 3 4, तो ये बहुवचन हो गए, प्लूरल हो गए। तो जो काउंटेबल नाउन है उसको हम एक वचन और बहुवचन में विभाजित कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। जैसे बीन्स का हो गया। आप देखिए यहाँ पे हम एग्स को लेते हैं, हम इसको, ये अभी बहुवचन में प्लूरल फॉर्म में है, हम इसे एक वचन फॉर्म में करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से 2 अंडे हटा लेंगे। अब ये एक वचन हो गया, मतलब एक अंडा है सिर्फ। और अगर 2 डाल दिया तो ये प्लूरल हो गया, या 3 डाल दिया तो भी प्लूरल हो गया। आपको पता है एक से ज़्यादा को प्लूरल बोलते हैं। वही काम अगर हम लोग टोमेटोज़ के साथ करें, मेरे पास 4 टोमेटोज़ हैं, 4 में मैंने एक अलग कर दिया तो ये एक वचन हो गया, सिंगुलर नंबर। और यहाँ 3 हो गए तो ये प्लूरल नंबर हो गया कि एक से ज़्यादा है। यानी जिसको हम गिन सकते हैं उसको एक वचन, ये एक वचन हुआ और ये बहुवचन हुआ, इसमें भी हम अलग कर सकते हैं। मेरे पास देखिए और कुछ है, एक कॉलीफ्लावर है, ठीक है। आप देखिए एक कॉलीफ्लावर है मेरे पास, लेकिन वो एक ही है, तो ये एक वचन है, लेकिन इसे भी हम काउंट कर सकते हैं। अगर मेरे पास अभी 3 4 कॉलीफ्लावर्स होते तो मैं उन्हें काउंट कर पाती, लेकिन एक ही है मेरे पास, तो ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर हुआ। अगर 2 और एक और रहता तो प्लूरल नंबर हो जाता, यानी हम इसे गिन सकते हैं। गोभी को भी, मेरे पास 5 गोभी है कि 10 गोभी है कि 1 गोभी है, 1 गोभी है मेरे पास। अब आप आइए कि देखिए मेरे पास ये क्या है बेटा, ये जो है आप इसको गार्लिक बोलते हो, ठीक है। लेकिन गार्लिक काउंटेबल है, पर ये गार्लिक, इसमें से छोटे छोटे बहुत सारे लहसुन है, आपको पता है। तो गार्लिक का ये एक क्लोव है, ठीक है। ये एक इतना बड़ा गार्लिक को हम लोग बोलते हैं गार्लिक का एक क्लोव, और ये एक दूसरा क्लोव। तो हम लोग इसको गिन तो सक रहे हैं 1 एंड 2, लेकिन क्या बोल रहे हैं, 2 गार्लिक नहीं बोल रहे हैं इसे। ये देयर आर 2 गार्लिक्स नहीं बोलेंगे, इसे कहेंगे देयर आर 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक। ये 2 क्लोव हैं गार्लिक के, गार्लिक नहीं है 2, ये 2 क्लोव हैं, 2 अलग अलग मैंने गुच्छे में है। तो ये जो है ना, ये अनकाउंटेबल बोलेंगे इसको, क्योंकि काउंटेबल इसके क्लोव को हम गिन सकते हैं। ऐसे ऐसे 5 10 और होंगे हम गिन लेंगे, लेकिन हम लहसुन को नहीं गिन रहे, उसके क्लोव को गिन रहे, इकट्ठा रूप को गिन रहे हैं। तो ये आएगा
अनकाउंटेबल में। इसी तरह से हम लोग, जैसे ब्रेड मेरे पास अभी नहीं है, अगर हमारे पास ब्रेड के पीसेज होते हैं, आप देखते हो ना ब्रेड, उसमें से अलग 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 पीस कटे होते हैं, तो उन पीसेस को हम गिन सकते हैं और बोल सकते हैं कि ब्रेड के मेरे पास 2 पीसेज हैं या 4 पीसेस ब्रेड है मेरे पास। लेकिन एक पूरा ब्रेड जब नहीं कटा रहता उसको बोलते हैं लोफ ऑफ ब्रेड। इतना बड़ा ब्रेड, इतना बड़ा एक ब्रेड होता है जो कटा नहीं रहता है, जब पूरा समूचा रहता है तो उसको लोफ बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं 2 लोफ्स, 3 लोफ्स ऑफ ब्रेड, माने 2 या 3 लोफ ब्रेड के मेरे पास हैं। या पीसेज अगर काट दिया तो हम बोलेंगे मेरे पास 2 पीसेज ऑफ ब्रेड है, लेकिन उसको हम काउंटेबल नहीं बोलेंगे। काउंटेबल उसके लोफ को बोलेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, इतने बड़े बड़े ब्रेड के 4-5 लोफ को, जैसे अभी मैंने बताया इसके भी गार्लिक के क्लोव को। तो ये सब अनकाउंटेबल हो गए, लेकिन ये सब क्लोव में नहीं है या ये सब इकट्ठे रूप में नहीं है, इसे काउंट कर सकते हैं। टोमेटोज़ को काउंट कर सकते हैं, कैरेट्स को काउंट कर सकते हैं हम। उसका देखिए, ये 2 कैरेट एक साथ है तो प्लूरल है, लेकिन अगर एक हटा दिया तो एक है तो एक वचन है, यानी गिन भी सकते हैं और सिंगुलर प्लूरल में भी ये हो सकता है। तो इतने सारी चीज़। अब आपको मैं कुछ आपके और चीज़ें दिखाती हूँ। देखिए ये काउंटेबल है, आप समझ सकते हो। यहाँ पे जितने भी पेन्स हम लोग काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 एंड 4 पेन्स हैं तो ये काउंटेबल है। 2 इरेजर्स है तो वो काउंटेबल है। 3 पेंसिल्स है मेरे पास, देखिए 1 2 3, तो ये भी काउंटेबल है। स्केल भी काउंटेबल है, मेरे पास एक स्केल है इसलिए मैं इसे सिंगुलर नंबर स्केल है, ये मेरे पास सिर्फ एक है। एक से ज़्यादा होता तो प्लूरल होता, लेकिन बाकी सब चीज़ मेरे पास प्लूरल में है। देखिए ये सब एक से ज़्यादा है, तो ये हम गिन भी पा रहे हैं और इसको सिंगुलर प्लूरल भी बता पा रहे हैं। अगर मैं इस पेंसिल में से 2 पेंसिल हटा देती हूँ, एक ही रखती हूँ, तो ये सिंगुलर नंबर हुआ पेंसिल का और ये प्लूरल, यानी एक से ज़्यादा है। या तीनों मिला दिया तो भी प्लूरल। तो हम लोग इसको गिन पा रहे हैं, यहाँ सब चीज़ हमें गिन पा रहे हैं। तो जिनको गिन पाते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, और वो सिंगुलर नंबर में भी रह सकता है, प्लूरल में भी। ओके, इतना तो समझ में आया। आगे चलिए मैं बताती हूँ अनकाउंटेबल नाउन, जिसे गिन नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे, तो उसके बारे में है, द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड एंड डू नॉट रेगुलरली हैव अ प्लूरल फॉर्म आर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स वो है जिन्हें हम गिन नहीं सकते। ठीक है, आप 1 2 3 4 करके ऐसे अलग अलग करके गिन नहीं सकते। तो जिन्हें हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल है। और इसके अलावा क्या है कि वो डू नॉट, माने प्लूरल फॉर्म में भी नहीं उसको बोल सकते, वो सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में भी नहीं हो सकता है। जैसे हमने अभी ये सब को काउंट किया तो वो सिंगुलर और प्लूरल भी बना के आपको दिखाया। जब एक वस्तु है तो वो सिंगुलर, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन अब मैं बताने जा रही हूँ, उसे हम सिंगुलर प्लूरल में नहीं बांट सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें घर में आपके बहुत चीज़ें होंगी। सबसे पहले हम ऑयल लेती हूँ मैं, ये देखिए बाल में लगाने वाला एक ऑयल है, और ये ऑयल आप क्या बोलोगे, ऐसे ऑयल की अगर 5 शीशियाँ हो मेरे पास तो मैं ये बोलूँगी कि मेरे पास 5 बॉटल ऑयल है, 5 बॉटल्स ऑफ ऑयल बोलूँगी। लेकिन एक ऑयल है, 2 ऑयल है, इस ऑयल को अंदर जो ऑयल है, तेल है, उसे तो मैं नहीं गिन सकती। ठीक है ना, उसे 1 2 3 4 5 करके हम लोग नहीं गिन सकते हैं, इसलिए इसका प्लूरल भी नहीं बनेगा, सिंगुलर भी नहीं बनेगा। हाँ, इसके बॉटल का बन सकता है, लेकिन बॉटल के जो अंदर तेल है वो नहीं गिनाएगा, तो ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, लेकिन नाउन है। ठीक है, एक हुआ। फिर आइए शहद है मेरे पास, है ना, शहद, अब जिसको हनी बोलते हैं। तो हनी है, देखिए हनी जो है, इसे भी देखिए, इसके बॉटल को, डब्बे को हम गिन सकते हैं। मेरे पास 10 बॉटल है या 10 डब्बे हैं, लेकिन इसके अंदर जो शहद है उसे हम नहीं काउंट कर सकते हैं, तो ये भी अनकाउंटेबल हुआ। यानी मोस्टली लिक्विड चीज़ें जितनी होती हैं, ये देखिए मेरे पास बटर का एक डब्बा है, तो मेरे पास ऐसे अगर 5 डब्बे हुए तो मैं कहूँगी आई हैव 5, माने 5 पैकेट, है ना, ऑफ अमूल बटर्स, या लेकिन ये है कि अमूल बटर के बॉक्सेस को या डब्बे को या पैकेट को हम गिन सकते हैं। इसके अंदर जो बटर है, ठीक है, इसके अंदर जो बटर है उससे तो हम नहीं गिन सकते ना, 1 2 3 4, इसके पीस भी बना दिए गए, अगर बटर के छोटे छोटे पीसेस कर दिए गए, देखिए इसके अंदर जो बटर है इससे तो हम नहीं गिन सकते हैं, तो बटर को नहीं गिन पाएंगे, इसलिए बटर भी अनकाउंटेबल है। इसका डब्बा भले काउंटेबल है, या फिर बटर के हम इसने क्यूब बना दें, छोटे छोटे स्क्वायर या क्यूब के रूप में उसे बना दें, तो हम उसके क्यूब्स को गिन सकते हैं, उसके टुकड़ों को, उनके पीसेस को गिन सकते हैं, लेकिन वो काउंटेबल में नहीं आएगा। तो बटर भी अनकाउंटेबल है। हम लोग आजकल सैनिटाइज़र बहुत यूज़ कर रहे हैं ना, कोरोना की वजह से क्या सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, रोज़ हाथ में लगा रहे हैं, तो ये जो सैनिटाइज़र अंदर है इसे भी हम गिन नहीं सकते हैं कि इसमें कितने सैनिटाइज़र, अगर मैं बोलूँ 1 है कि 5 है कि 10, आप बोल सकते हो, नहीं, आप इतना कह सकते हो कि मेरे पास आधी बोतल सैनिटाइज़र है या 1 बोतल सैनिटाइज़र है, तो ये भी अनकाउंटेबल है। यहाँ पे देखिए अमूल घी है, ठीक है, अब अमूल घी के डब्बे को तो हम गिन सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो घी है
उसे हम नहीं काउंट कर सकते हैं, तो ये भी अनकाउंटेबल हुआ। आप देखिए घर में डेटॉल होता है, मेरे पास भी डेटॉल है, ये डेटॉल का एक बॉटल है, ऐसे 5 6 10 2 बॉटल हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो डेटॉल है उसे तो हम गिन नहीं सकते ना, इसलिए इनका ना प्लूरल बनेगा ना सिंगुलर, और ये इन्हें गिन नहीं सकते हैं। ये तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको एग्जांपल देके बता दी, तो अब आप शायद समझ गए होंगे काउंटेबल मतलब क्या और अनकाउंटेबल नाउन मतलब क्या। तो कुछ आपके पिक्चर्स दिए गए, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ पेज 9 में, लेकिन इस पिक्चर्स में कुछ ऐसे भी और भी चित्र हैं जो मेरे पास नहीं हैं बच्चों, जो सामान मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आपको बुक से थोड़ा ये बताना चाहूँगी। देखिए, ये देखिए बुक में यहाँ पे क्या है बेटा कि आपको जितने भी चित्र हैं, है ना, उसमें कुछ देखिए काउंटेबल अनकाउंटेबल अब आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए मिल्क के यहाँ डब्बा है, बॉटल है, ग्लास में भी अगर मिल्क हो तो हम ग्लास बॉटल डब्बे को गिन सकते हैं, लेकिन उसके अंदर के मिल्क को नहीं, तो मिल्क अनकाउंटेबल है। फ़िश काउंटेबल है क्योंकि एक फ़िश है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे। फिर देखिए ऑयल का डब्बा हम गिन सकते हैं कि 2 डब्बे हैं, एक बड़ा एक छोटा, लेकिन उसके अंदर के ऑयल को नहीं गिन सकते, तो ये अनकाउंटेबल है। या चीज़ मैंने वही बटर टाइप का कोई चीज़ है, चीज़ को भी पीस में काटा हुआ है तो हम गिन सकते हैं और कह सकते हैं इसके 2 या 3 या 1 पीस है, यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ 1 पीस चीज़ है, लेकिन चीज़ को हम गिन नहीं सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल है। बटर अभी तुरंत मैंने आपको दिखाया, देखिए बटर के पीसेस किए हैं तो हम गिन पा रहे हैं, लेकिन जब बटर के कोई पीस नहीं है, ये पूरा बटर एक क्यूब के रूप में बड़ा सा है, तो हम इसे, या जो भी रेक्टेंगल रूप में, हम इसे नहीं गिन पाएंगे, तो ये अनकाउंटेबल है। अब आप देखो यहाँ पे शुगर माने चीनी, इसको भी गिनना आसान नहीं है, इसलिए ये भी अनकाउंटेबल है। सॉल्ट माने नमक, इसे भी हम गिन नहीं सकते, ये भी अनकाउंटेबल है। ब्रेड को मैंने बताया उसके पीसेस गिन सकती हूँ, देखिए 1 2 3, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 पीस हैं तो हम कह सकते हैं देयर आर 3 पीसेस ऑफ ब्रेड, लेकिन अगर इन सारे पीसेस को इसमें जुड़ा हुआ रहता, नहीं काटे होते, तो ये पूरा का पूरा ब्रेड यहाँ से यहाँ तक अगर समूचा रहता तो उसको हम लोफ बोलते, तो फिर उसको भी हम, माने लोफ को हम गिन सकते, वो फिर भी हम बोलते कि यहाँ पे 4 5 लोफ या एक ही लोफ है, तो हम कहते देयर इज़ अ लोफ, 1 लोफ, लेकिन गिन पाते हम, लेकिन लोफ बोलते, ब्रेड नहीं बोलते, तो ये अनकाउंटेबल है। अगर लोफ लिखा होता है तो हम काउंटेबल बोलते हैं। अब वही देखिए गार्लिक का 2 मतलब लहसुन है, देखिए इसमें से एक लहसुन बाहर निकला हुआ, तो ये लहसुन है, इसको हम लोग गिन सकते हैं निकाल के, ठीक है, लेकिन ये दोनों को गिन सकते तो हैं, लेकिन ये दोनों क्या हैं, क्लोव हैं, तो यहाँ गार्लिक लिखा हुआ है। अब हो सकता है, चलिए इसको हम काउंटेबल में अगर रख दें भी, तो काउंटेबल में रखेंगे तो अगर गार्लिक लिखा है तो हम काउंटेबल तब बोलेंगे जब इसका निकालेंगे, देखिए एक एक निकाल के, लेकिन अगर ये 2 क्लोव समूचे हैं, क्लोव अगर लिखा रहेगा यहाँ पे तो काउंटेबल है, ठीक है, अगर यहाँ क्लोव लिखा होता गार्लिक की जगह तो ये काउंटेबल है, लेकिन गार्लिक लिखा है तो ये अनकाउंटेबल है, क्योंकि लहसुन तो इसके अंदर घुसा हुआ है, सब गुच्छे में है। कैबेज माने एक पत्ता गोभी, ये तो काउंटेबल है, एक पत्ता गोभी है यहाँ पे। अब देखिए मीट, ये मेरे पास नहीं है जो मैं आपको दिखाऊं, लेकिन मीट का एक पीस है, ठीक है, मीट आप खाते हो, तो मीट का एक पीस है, ये अनकाउंटेबल है, मतलब इसको हम पीस, बार बार मैंने कहा पीस गिन सकते हैं, मीट का मेरे पास मान लीजिए हमने 5 पीसेस मीट खाए, तो हम काउंट करके बता सकते हैं कि मैंने 5 पीसेस मीट खाया, लेकिन मीट को हम काउंट नहीं कर सकते, पूरा बहुत सारा मीट रखा हो तो उसको काउंट नहीं कर सकते, पीस को काउंट कर सकते, इसलिए अनकाउंटेबल है। स्पाइनिक मतलब पालक के साग के पत्तियां गिन सकते हैं, इसलिए काउंटेबल है। बीन्स को भी अलग अलग दाने हम लोग गिन सकते हैं, थोड़े बड़े बड़े दाने हैं, तो इसलिए काउंटेबल है। एग्स को तो ईजिली गिन सकते हैं, इसलिए काउंटेबल है। चिकन काउंटेबल है, क्योंकि यहाँ समूचा देखिए चिकन रखा हुआ है, ठीक है ना, पीसेस नहीं है। अब समूचा हम एक चिकन ऐसा ही एक और रख दे, छिला हुआ एक और रख दे, तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। टोमेटोज़ अभी हमने दिखाया आपको, ये काउंट कर सकते हैं। कैरेट्स ये भी मैंने दिखाया, उसे भी काउंट कर सकते हैं। लेमन्स मतलब नींबू, इसे भी काउंट कर सकते हैं। ग्रेप्स, अब ग्रेप्स क्या है कि यहाँ पे एक ग्रेप्स को गिन तो सकते हैं, लेकिन ग्रेप्स का ये एक गुच्छा है, तो हम लोग इसको एक ग्रेप अगर अलग निकालें तब ग्रेप्स बोल सकते हैं, लेकिन ये पूरा ग्रेप का एक गुच्छा है, तब हम इसको अनकाउंटेबल बोलेंगे। अगर बहुत सारे इस तरह ग्रेप्स के गुच्छे तो कितना कोई गिनेगा। और ये है स्ट्रॉबेरीज़, इसको भी हम लोग देखिए 1 2 3 4 गिन पा रहे हैं, तो इसको काउंटेबल। अब आपको यहाँ पे लिस्ट बनाने दिया गया है, लिस्ट द फूड आइटम्स, यहाँ जो दिया हुआ चित्र में इसको देख करके इन द गिवन टेबल, इस टेबल में जो लिस्ट दिए हुए हैं उसको देखिए, उन चित्रों को, और काउंटेबल नाउन यहाँ लिखिए, अनकाउंटेबल नाउन का नाम यहाँ लिखिए। तो अभी हमने जो बताया काउंटेबल माने जिसको गिन सकते हैं, फिश है, पहला है फिश, तो हम पहले वाले में यहाँ पे मान लीजिए लिख देते हैं फिश, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखिए काउंटेबल यहाँ क्या था, शुगर, सॉल्ट, ब्रेड, गार्लिक, कैबेज, तो हम नेक्स्ट में कैबेज लिख देते हैं ना। उसके बाद मीट नहीं है, स्पाइनिक है,
तो स्पाइनक लिख देंगे। फिर बीन्स है तो बीन्स को लिखेंगे, एग है तो एग्स को लिखेंगे, चिकन भी है, टोमेटोज़ भी है, कैरेट भी है, ये सब तो हम लिख देंगे। उसके बाद अनकाउंटेबल में ये सब लिखेंगे, मिल्क, ऑयल, चीज़, बटर, शुगर, सॉल्ट, ब्रेड, गार्लिक भी लिखेंगे, मीट, ये सब अनकाउंटेबल है जिसको गिन नहीं सकते हैं। उसके बाद इधर देखिए ग्रेप्स, कहीं कि ग्रेप्स अगर बहुत ज़्यादा हो तो हम लोग उसके गुच्छों को गिन सकते हैं ना, अलग अलग गुच्छों को, लेकिन एक 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 ग्रेप्स नहीं गिन पाएंगे अगर बहुत मात्रा में हो। तो इस तरह से आप ये सबको हम वजन कर सकते हैं। तो इस तरह आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल के टेबल आज बना लेंगे। अब तो बन जाएगा। तो पेज नंबर 9 आज आप लोग करेंगे, या आज का होमवर्क है आपको। नेक्स्ट डे हम दूसरा मैं बताऊंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।